नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आसान फाइनेंस बाय सीए विशाल चौहान में। जैसा मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, आज इस वीडियो में हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सीए होते कौन है, वो क्या काम करते हैं, उनको क्यों इतनी रिस्पेक्ट मिलती है या क्यों उनको इंडिया में बहुत प्रेस्टीज माना जाता है, और सीए बना कैसे जाता है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे। सबसे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सीए होता है उसकी फुल फॉर्म, पूरा नाम जो उनका होता है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोला जाता है, सीए को। और उनको इतनी मान्यता क्यों है, मीन्स उनको इतना माना क्यों जाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस चीज में छिपा हुआ है। तो एक गवर्नमेंट ने सीए को, ओनली एंड ओनली सीए को एक पावर दी हुई है, जिस पावर का नाम है ऑडिट। अब ऑडिट क्या होता है, आपका ये सवाल आपके मन में आएगा कि ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट का सिंपल सा मीनिंग होता है चेकिंग, चेकिंग करना। अब चेकिंग किस चीज़ की करना, तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है उनको जो ऑडिट करने का अधिकार है, वो एक तो सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला हुआ है। गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सीए ही ऑडिट कर सकता है। अब ऑडिट मींस चेकिंग, वो किस चीज़ की करेगा। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा, जितनी भी शेयर मार्केट वाली कंपनियां हो गई, आप एचडीएफसी बैंक लो, रिलायंस कंपनी लो, कोई भी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, कंपनी क्योंकि लोगों से पैसा लेती है और अपना बिजनेस चलाती है, तो गवर्नमेंट को लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए एक मीडिएटर चाहिए होता है, कि वो जो अपने खाते बना रहे हैं, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिंदी में खाते बोला जाता है, जो लोग पुराने हैं उनको खाते समझ आएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी खाते हो गए, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। अब गवर्नमेंट कैसे उनको बिलीव करे कि उन्होंने जो भी खाते बनाए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, वो सही हैं या गलत हैं। कहीं वो कुछ गलत तो नहीं दिखा रहे जानबूझकर, या फिर गलती से। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि कोई जानबूझकर कोई चीज़ छिपा सकता है, या कोई जानबूझकर गलत बता सकता है, या फिर उससे गलती भी हो सकती है। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये ड्यूटी गवर्नमेंट ने, जिसको ऑडिट बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीए को पावर दे रखी है। ये सबसे मेन कारण है जिस वजह से सीए को बहुत प्रेस्टीज या फिर बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ सीए के पास है, और कोई भी पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता है। ऑडिट कर सकता है बट ऑडिट की जो साइनिंग है, आपने सुना होगा कि सीए के साइन की वैल्यू बहुत होती है। तो साइन की वैल्यू उसी चीज़ की है कि उसने ऑडिट किया हुआ है। अब ऑडिट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यही सब अभी मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ। जब हम आगे वीडियो देखा करेंगे, जब आने वाले समय में और वीडियो डाला करूंगा, तब मैं ये चीज़ें आपको डिटेल में भी बताऊंगा। अभी मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि सीए को क्यों माना जाता है, क्योंकि उनको एक एक्सक्लूसिव पावर होता है, कानूनी अधिकार होता है ऑडिट करने का। अब ऑडिट अलग अलग तरीके के होते हैं, मीन्स होता क्या है कि हमारे सरकार ने अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं अपनी अलग अलग सर्विस के लिए। आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुना होगा, लिस्टेड कंपनी सुना होगा, शेयर मार्केट सुना होगा। तो उनसे रिलेटेड जो भी चेकिंग करनी होती है, मींस ऑडिट करना होता है, तो उसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोला जाता है। ठीक है, कोई भी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जो भी इंसान ज़्यादा पैसे कमाता है, ज़्यादा
पैसे कमाने की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है। किसी के लिए वो 50,000 भी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए 1 लाख रुपए ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए 2 लाख रुपए ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए 1 करोड़ रुपए भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो अलग अलग इनकम कैटेगरी के हिसाब से गवर्नमेंट अपने इनकम टैक्स कानून के तहत डिसाइड करती है कि वो किससे कितना टैक्स लेगी। तो उस इनकम को लोग ठीक से दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, जो भी ज़्यादा पैसे वाले लोग हो गए, तो उसको इंश्योर करने के लिए, उसकी चेकिंग कराने के लिए गवर्नमेंट ने सीए को अधिकार दिया हुआ है कि उसको उसके खातों की, उसके जो भी फाइनेंशियल्स हो गए, उसको चेक करके इंश्योर करना कि सब कुछ सही बना है और उस हिसाब से उनकी ऑडिट रिपोर्ट दें। तो उसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं। तो वो अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ सीए के पास है। इसी तरीके से जीएसटी का कानून है। आपने देखा होगा, आप अ, कुछ भी सामान खरीदते हैं, उस पर जीएसटी लगा होता है। आप चाहे अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, अच्छे होटलों में जाओ, चाहे आप एसी खरीदो या फ्रिज खरीदो या टीवी खरीदो, तो उस उन सभी चीज़ों के ऊपर जीएसटी लगा हुआ होता है। तो जीएसटी, जो बिजनेस जीएसटी कस्टमर से ले रहे हैं, तो वो अपनी जो टीडी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी की रिटर्न मतलब वो जो जीएसटी एज अ कस्टमर आपसे लेते हैं, वो गवर्नमेंट के पास सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको ठीक से इंश्योर करने के लिए सरकार जीएसटी का भी ऑडिट कराती है उन बिजनेसेस का जो जीएसटी लेते हैं कस्टमर से। तो उस वाले ऑडिट को जीएसटी ऑडिट बोला जाता है। इसी तरीके से बैंक ऑडिट, बैंक के लिए मैंडेटरी होता है अपने खातों को चेक कराना कि बैंक जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप एज अ सेविंग बैंक में एफडी कराते हैं, बैंक में, बैंक से आप लोन भी लेते हो, तो वो सब चीज़ें सही से हो रही है या नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए सीए को ही एक्सक्लूसिव पावर है। तो बैंक ऑडिट वो करते हैं। इसी तरीके से इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनली कंपनीज के अंदर सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा, वो चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सीए की मतलब सीए को इतना माना इसलिए जाता है क्योंकि अभी एज ऑन डेट 2026 में, अभी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सीए के पास है कि ऑडिट करने का अधिकार, चेक करने का अधिकार, इन सब चीज़ों को, इसके अलावा और भी ऑडिट्स है। ये तो एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से ऑडिट कर सकते हैं, बट ऑडिट की पावर, कानूनी अधिकार है सीए के पास में। ये एक कारण है जिस वजह से सीए को माना जाता है। इसके अलावा और भी काम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ऑडिट का मतलब क्या होता है, जैसा मैं आपको बता रहा था, तो ऑडिट का मतलब होता है अनबायस्ड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कहने का मतलब चेकिंग, जैसा मैंने अभी बताया, चेक करना। चेक क्या करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके खाते जो वो बिजनेसेस बना रहे हैं या फिर कोई इंडिविजुअल जो बना रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन मतलब चेकिंग। और अनबायस्ड, अनबायस्ड सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है। अनबायस्ड मतलब उसमें कुछ मिलावट ना हो, उसका जो वो बात बता रहा है, जो वो कह रहा है, वो सच हो, सच हो, उसमें उसने कुछ बायसनेस ना कर रखी हो, कुछ मिलावट ना कर रखी हो। तो ये चीज़ बहुत इंश्योर करके रखनी होती है सीए को कि वो अनबायस्ड वेरिफिकेशन करे, सच्चा वेरिफिकेशन करे, गलत ना करे, ठीक है। निष्पक्ष, निष्पक्ष तरीके से करे, ठीक है। और इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसका रिश्तेदार है और वो उसके बिजनेस वाला जिसका वो ऑडिट कर रहा है, जिसकी वो चेकिंग कर रहा है, वो उसका रिश्तेदार है या फिर वो उसका, मतलब वो जानबूझ के उसका क्लोज नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, उन सब की पढ़ाई सीए के कोर्स में कराई जाती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीज़ें, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो एक जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस की होनी चाहिए, वो मैं आपको मेरी वीडियोस के थ्रू जरूर बताऊं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑडिट का अधिकार है, ऑडिट जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सीए कर सकता है। उसके अलावा होता क्या है कि सीए वो ऑडिट के साथ साथ, ऑडिट जब करता है तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें इनकम टैक्स होता है, जीएसटी होता है, कम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना होता है, आरओसी कंप्लायंस होती है। तो इस तरीके के बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सीए जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड, माना क्या जाता है, ये होता ही है एक्चुअल में, कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी काम हो गए। अब कई लोगों को हो सकता है इनकम टैक्स के बारे में पता होगा, पर
अभी भी कुछ लोग, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है और सरकार क्यों लेती है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ इनकम टैक्स क्या होता है। एक तरीके से आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि अंग्रेज़ों के ज़माने में कर लिया जाता था, कर, जो एक लगान मूवी में दिखाया गया है। कर लेती है जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने से लिया जाता था। तो कर का मतलब होता है टैक्स। कर का मतलब होता है टैक्स। सरकार को देश चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, तो उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं पैसे लेने के। तो एक टैक्स होता है जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स। वो लिया जाता है आप जो कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लेना। ठीक है। वो सब, किस इनकम पे कितना टैक्स लिया जाता है, सरकार कितनी इनकम पे टैक्स लेती है, किसकी कितनी सैलरी होती है तभी टैक्स लिया जाता है, वो सब मैं मेरी आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। अभी के लिए आप ये मान के चलिए जो भी लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ठीक है, रफ आइडिया आपको बता देता हूँ आज के दिन 2026 में जो रफली गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है, जो भी लोग 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो गवर्नमेंट उनसे कोई टैक्स नहीं लेती है, इनकम टैक्स नहीं लेती है। लेकिन कोई भी अगर 12 लाख रुपए मीन साल के 12 लाख रुपए और महीने का 1 लाख रुपए से अगर कोई ज़्यादा कमाता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई तुम पैसा कमा रहे हो तो हमारे देश की तरक्की के लिए, देश के भले के लिए तुम हमको अपनी इनकम में से थोड़ा सा हिस्सा दो, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगी उस पर्सन से, जो पर्सन ज़्यादा पैसे कमा रहा है, चाहे वो सैलरी से पैसा कमाए, चाहे वो बिजनेस से पैसा कमाए, चाहे वो किराए की कमाई जो उसकी आ रही है, किराए की इनकम आ रही है उससे कमाए, चाहे वो शेयर मार्केट से पैसा कमाए, जो भी उसका सोर्स ऑफ इनकम हो गया जिससे वो पैसे कमा रहा है, सरकार उसको बोलती है कि हर साल एक इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको आईटीआर बोला जाता है, वो फाइल होनी चाहिए। अब आईटीआर क्या होती है? आईटीआर क्या होता है? जो भी आप कमा रहे हो उसकी समरी। सरकार ये कहती है आप कमा तो रहे हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसकी समरी हमको ज़रूर दो कि आप क्या कमा रहे हो। अब उसके लिए जो एक्सपर्ट माना जाता है या जिसको माना जाता है कि मेन काम ही उनका है, वो है सीएस का। तो सीए का काम क्या होता है? आईटीआर फाइल करना भी होता है। वो और टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि बहुत सरकार ने बहुत कानूनी तरीके से, लीगल तरीके बना रखे हैं कि जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी सैलरी में से या फिर अपनी कमाई में से क्यों चाहेगा, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उनको पैसे देना। ठीक है। तो गवर्नमेंट खुद से ही कुछ लीगल ऑप्शंस देके चलती है जिससे वो टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं जो सीए करता है। आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो लोग को पता है वो तो प्लीज़ इसको अगर आप देखो और डिटेल में पता लगेगा तो आप देखिएगा। बट जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ठीक है। तो होता क्या है कि बिल्कुल मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। जैसे प्लम्बर का काम हो गया, जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, बिजली वाले का काम हो गया, बार्बर का काम हो गया। तो होता क्या है, वो कर तो कोई भी सकता है, कोई भी बिजली का काम सीख सकता है, कोई भी बिजली का काम खुद कर सकता है, कोई भी प्लम्बिंग का काम खुद कर सकता है। बट होता है ना कि कोई उसमें एक्सपर्ट होता है, जैसे बिजली के काम में इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट होता है, प्लम्बिंग के काम में प्लम्बर एक्सपर्ट होता है। तो इसी तरीके से इनकम टैक्स का जो भी काम होता है, जो भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि आईटीआर क्या होती है और क्यों फाइल करना होता है। ठीक है। तो उनका जो काम करता है वो सीए करता है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि आईटीआर क्या होती है और इनकम टैक्स सरकार क्यों लेती है। और ये अभी से नहीं, बहुत 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 पुराने सालों से होता आ रहा है। अ, अभी आप लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इनकम टैक्स नहीं दे रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि उनकी अभी उतनी इनकम नहीं होगी जिसमें वो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सके और सरकार उनसे जीएसटी ले। ठीक है। तो एक इनकम टैक्स हो गया। इसी तरीके से क्या होता है जीएसटी? जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये क्या होता है? गवर्नमेंट को, जैसा मैंने बताया आपको, देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए
रोड बनाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए पैसे तो चाहिए। अब गवर्नमेंट की कोई कहीं से पैसे थोड़ी आते हैं उनके पास में, तो वो हमसे ही, हम लोगों से ही पैसा लेती है इनकम टैक्स के थ्रू और प्लस जीएसटी के थ्रू भी। तो जीएसटी से किस तरीके से पैसा आता है उनके पास, जो भी आप रेस्टोरेंट पे जाते हो वहाँ से पैसा आता है उनके पास, और जो भी हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कोई भी आइटम हो गया, कोई भी हम चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं, उस पे भी जीएसटी इंक्लूडेड होता है। मतलब एग्जांपल के लिए, अगर हम 10 रुपए के चिप्स खरीद रहे हैं, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, तो जो चिप्स की वैल्यू होती है, जो कंपनी को मिलती है, वो 9 रुपये मिलती है, और उसको 1 रुपया जो हुआ वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज अ कस्टमर से लेके। ठीक है, तो जीएसटी से रिलेटेड जो सारा काम हो गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो सब काम भी सीए करते हैं। ठीक है, हम फिर मैं याद दिला देता हूँ कि आज हम इस वीडियो में बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीए से रिलेटेड, कि सीए कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, और क्यों उनकी इतनी वैल्यू होती है। तो सबसे मेन चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी है वो ये है, जिसलिए उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, वो है कानूनी अधिकार जो उनको मिला हुआ है। किससे? सरकार से ऑडिट करने का। ये सबसे मेन कारण है, ऑडिट। ऑडिट की वजह से सीए को, क्योंकि सीए के अलावा और कोई ऑडिट नहीं कर सकता है अभी। 2026 तक तो अलाउड नहीं है किसी को करना। ठीक है, और हमने जीएसटी डिस्कस कर लिया, इनकम टैक्स डिस्कस कर लिया, ये तो होता ही है। अब होता क्या है, आपको 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 पता ही होगा कि जो भी बिजनेस कर रहा है ना, ये बिजनेसमैन को जरूर पता होगी ये सारी चीज़ें, कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको आपका, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, जनरली लोगों को भी पता होगा, और फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो भी बिजनेसेस हो गए, उनको हर ईयर एंड पे अपनी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और वो बना बना के, अगर उनका टर्नओवर ज़्यादा होता है, मीन्स उनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा की डेफिनेशन क्या है वो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में बताया करूँगा। ठीक है, तो उनको एक तो ऑडिट कराना, मीन्स अपने खातों को चेक कराना कि वो सही है या नहीं है, वो भी सीए के थ्रू कराना होता है। ठीक है, तो सीए के और भी क्या काम होते हैं, तो जो भी वो खाते बन रहे हैं उनको चेक भी करना कि वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, टैक्स प्लानिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, जीएसटी की टैक्स प्लानिंग, इनकम टैक्स की, ऑडिट एश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल एडवाइजरी। आपने सुना ही होगा शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, सुना क्या होगा, आजकल तो इतनी ऐड आती है, सबको ही पता है। तो शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि शेयर मार्केट कैसे वर्क करती है, कैसे उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं धीरे धीरे करके हर टॉपिक पे जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है आपको बताया करूंगा। ठीक है, बिजनेस कंसल्टिंग, कोई भी नया बिजनेस अगर ओपन कर रहा है या करना चाहता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं, किसी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेजरली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया वो एक तरीके से सीए का मेन वर्क होता है। ठीक है, अब इससे एक चीज़ समझिएगा, अब ये जो सीए सर्विस दे रहे हैं, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि ये जो इकोनॉमी होगी, हमारा देश होगी, हमारी अर्थव्यवस्था, इसमें ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं सीए, बहुत मेजर। क्योंकि आप सोच के देखिए कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, चाहे इनकम टैक्स का, जीएसटी का, चाहे और भी कोई टैक्स हो गया, वो आता कहाँ से है? वो टैक्स पेयर से आता है, जो भी हम हमारे जैसे इंडिविजुअल लोग हो गए या जो बिजनेसेस हो गए, उनसे आता है। अब वो काम कराते किससे हैं, मीन्स वो सर्विस जिससे गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचेगा, वो सर्विस देते हैं सीए, है ना? तो वो सर्विस क्योंकि सीए प्रोवाइड कराते हैं, तो वो एज अ मीडिएटर की तरह काम करते हैं, है ना? तो उनका बहुत मेजर रोल होता है टैक्स कलेक्शन का, जो सरकार को देने में मदद करते हैं। ठीक है, जो भी ब्लैक मनी हो गई उसको खत्म करने का, सही से इनकम दिखा के। ठीक है, और जो भी बिजनेसेस हो गए, व्यवसाय जो भी बिजनेस हो गए, उनको सही गाइडेंस देके, उनका टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा के, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बना के, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो गई उसको ठीक से दिखा के, जिस इस तरीके से एज अ मीडिएटर सीए
अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि ये सीए प्रोफेशन को इतना मतलब रिस्पेक्ट क्यों मिलती है, सम्मान क्यों मिलता है। तो इसका सबसे बड़ा, मैंने एक तो चीज़ आपको बता ही दी अभी थोड़ी देर पहले। मेन कारण जो मैंने आपको बताया, मेन कारण है एक तो लीगल अथॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ सीए ही ऐसा प्रोफेशन है जिसको ऑडिट करना अलाउड है। उसके अलावा और कोई अभी 2026 तक तो कोई प्रोफेशन नहीं है जो ऑडिट कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि वो, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वो टैक्स पेयर से टैक्स कलेक्ट कर, टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, एज अ मीडिएटर काम करते हैं, तो वो एक तरीके से नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। मतलब सीधी भागीदारी है उनकी हमारे देश के निर्माण में। जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंचेगा तभी वो आगे पैसा लगा पाएगी जिन भी प्रोजेक्ट्स में, या भी जो भी उनको देश के लिए करना है उसके तरीके से। ठीक है, अब ये जो प्रोफेशन होता है बिल्कुल ट्रस्ट बेस्ड होता है। रिस्पेक्ट इसलिए मिलती है क्योंकि ट्रस्ट होता है, क्योंकि कोई किसी आज के दिन पे कोई पैसे के मामले में किसी को क्यों डिस्कस करेगा, कोई अपने पैसे के बारे में क्यों डिस्कस करेगा। तो सीए उनको सही सलाह और सही तरीके से कैसे को पैसे को मैनेज किया जा सकता है, टैक्स की कंप्लायंस कैसे ठीक से हो सकती है, वो बताते हैं। तो उन तो एक तरीके से बहुत ट्रस्ट वाला फैक्टर आता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है सीए को इस मामले में, क्योंकि पैसे का मामला होता है। और ऑब्वियसली क्योंकि ऑडिट करना, चेक करना किसी के खातों को, किसी के बुक्स ऑफ अकाउंट को, किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। वो इतना इजी नहीं होता, कोई भी नहीं कर सकता है। तो उसको सीखने का जो प्रोसेस होता है सीए की पढ़ाई में और सीए बनने के बाद में जो लोग काम करते हैं, तो उसमें बहुत सारी एक्सपर्टीज लगती है। तो इसीलिए उस प्रोफेशन को, सीए को, बहुत सम्मानित माना जाता है, रिस्पेक्टफुल माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं। तो अभी तक मैं अज्यूम करके चलता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको आइडिया, रफ आइडिया तो लग गया होगा कि सीए क्या करते हैं और कैसे वो नेशन बिल्डिंग में देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सीए बना कैसे जाता है। ठीक है, अभी तक तो हमने सीए बनने के बाद की बातें करी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर सीए, अगर कोई बनना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको चलो मैं इस सीए बनने के टॉपिक के बाद बताता हूँ, आपको बड़ा सरप्राइज होगा सुनकर। पहले मैं आपको बताता हूँ सीए बनने का क्या प्रोसेस। सिंपल सा है कि कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको पहले 12th पास करनी है। 12th के बाद उसको फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने होते हैं। ठीक है, फाउंडेशन के अगर उसके एग्ज़ाम पास हो जाते हैं तो उसके 9 महीने बाद वो सीए, 9 महीने तक वो सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद सीए इंटर के एग्ज़ाम दे सकता है। सीए के इंटर के एग्ज़ाम में अगर वो पास हो जाता है, मैं कोशिश करूँगा कि सीए कैसा बना जाता है इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल पे डालने की। ठीक है, जिससे जो लोग, जो स्टूडेंट हैं उनको पता रहे कि सीए बनने का क्या प्रोसेस होता है। एज अ सीए मैं अच्छे से उनको गाइड कर सकता हूँ सीए बनने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उनसे टैकल किया जा सकता है, और कैसे अच्छा सीए बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें वो ये चीज़ कवर कर लूँगा। ठीक है, तो सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम अगर उसके पास हो जाते हैं, ऑब्वियसली सबके हो जाने चाहिए, जब वो पास हो जाते हैं फिर उनकी, अब पहले 3 साल की आर्टिकलशिप हुआ करती थी जो कि अब 2 साल की हो गई है। तो 2 साल की आर्टिकलशिप होती है जिसको इंटर्नशिप भी कहते हैं। एक सीए फॉर्म में उनको काम करना होता है, सीए एक्चुअल में जो काम करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक थ्योरी चल रही होती है सीए इंटरमीडिएट और फाइनल तक, फिर वो जाके आर्टिकलशिप इंटर्नशिप करते हैं। फिर उसके बाद सीए फाइनल के एग्ज़ाम होते हैं। सीए फाइनल के एग्ज़ाम अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर वो सीए बन जाते हैं। और सीए बनने के बाद जैसा मैंने आपको बताया उनको एक एक्सक्लूसिव पावर मिल जाती है ऑडिट की। अब मैं एक आपको एक यहाँ आपको मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़रूरी बात। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ हो गई है, वो अप्रोक्सीमेटली। बट आज के दिन पे, मैं ये 2026 की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता, एग्जैक्ट मैं आपको अभी देख के बता दूंगा। बट अभी जो रफली हमारे देश में सीए हैं वो 5,50,000 ही हैं, सिर्फ और सिर्फ। तो एक ये भी कारण है क्योंकि सीए के एग्ज़ाम बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। सीए बनना बहुत टफ प्रोसेस होता है, इतनी आसानी से सीए नहीं बना जाता।
ठीक है, तो इसीलिए इसलिए भी सीए की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। टफ एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, इसीलिए भी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि सीए क्या काम करते हैं और कैसे सीए बना जाता है, कि वो कैसे इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन, भागीदारी निभाते हैं, और सीए क्या काम करते हैं। सबसे मेन हमारा ये टॉपिक था जो हम कर चुके हैं। ऑडिट आपको समझ आ गया, ऑडिट सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि ऑडिट का अधिकार, ऑडिट मतलब चेकिंग, ठीक है, ऑडिट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, कानूनी अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ सीएस के पास में होता है ना। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप सभी का थैंक यू मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।